हरि के धाम हरिद्वार। और आश्रम भी कौन सा, जो भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, मानस तुलसी। और धाम हरि का द्वार। और उस धाम में क्या हम श्रवण करने आए हैं, तो श्रीमद् सब कृतज्ञ हैं। हम सबसे जल्दी पर हमें प्रारंभ करना था, उस समय से हम निकल चुके हैं। तो आज हम इस भागवत की प्रधान पोथी का पूजन कर कर हम श्री परम पूजनीय शास्त्री के मुखारविंद से भागवत कथा का श्रवण करेंगे। आज के प्रधान यजमान श्री रौनक भाई। पुराण पुरुषोत्तमाय पुराण पुरुषोत्तम नैवेद्यं परिकल्पयामि। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। व्यासस्वरूपाय नमः। गंधं पुष्पं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालिकां च समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आयतन देवताओं को कोटि कोटि वंदन करते हुए श्री सदगुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, गंगा जी के चरणों में नमन करते हुए इस दिव्य क्षेत्र धर्म पार को राजाधिराज पुराण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, पिता के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सभी दासरथ उस परम परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते हुए एवं उपस्थित श्रद्धालुओं के साथ में हमारे भूदेवों के चरणों में कोटिशः वंदन करते हुए आज इस पावन धरा पर
और में उतारने के लिए भगवान व्यास जी एवं सुखदेव जी को प्रणाम कर में वाले हमारी इस कथा को न केवल हरिद्वार, न केवल राजस्थान, अपितु के माध्यम से, साउंड के माध्यम करते हुए हमारे जो साथी हैं, हमारे स्टाफ सदस्य, जिनका अथक सहयोग है, और आप सबके हृदय में निवास रस उस प्रभु को प्रणाम करते हैं। आप सभी को प्रणाम करते हुए पोथी यात्रा के माध्यम से हमारे साथ में पधारे वह सभी प्राणी मात्र, जीव मात्र जो आज हमारे साथ में इधर पधारे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी के पूर्वजों को प्रणाम करते हुए जिन्होंने आपको प्रेरणा दी और उस प्रेरणा से आपने अपने पूर्वजों के लिए यह एक कदम बढ़ाया। सभी पोथी यजमानों के साथ में सहज यजमान, मुख्य यजमान, आपके उन समस्त पितरों को नमन करते हुए आज की इस कथा प्रवाह में हम सभी प्रवेश करें। प्रभु का गुणगान करें, रसपान करें। आओ तन और मन से इस कथा में जुड़े, हृदय से इस कथा में जुड़े, प्रयास करें कि यह कथा हमारे लिए पुण्यदायी, फलदायी, लाभ, और उनकी आज्ञा लेकर हमारी इस कथा को हम प्रारंभ करें। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला।
गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला हाँ गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर मेरे श्याम हो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला हाँ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर मनोहर नंद लाला। हाँ गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अखिल ब्रह्मांड राजाधिराज पुराण पुरुषोत्तम प्रभु श्री मुरली मनोहर का ध्यान कर एकाग्र चित्त होकर अब हम प्रभु के इस वांग्मय स्वरूप दिव्य स्वरूप विराट स्वरूप का दर्शन उनका स्मरण उनकी लीलाओं का वर्णन उनके अवतारों का वर्णन का कुछ ज्ञान हम सभी यहाँ पर प्राप्त करें। आप सभी हमारे साथ में 3 बार प्रभु के उस 12 अक्षरों का जो नाम है दिव्य नाम उसका स्मरण कर इस प्रवाह में डुबकी लगाने के लिए प्रवेश करें। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का स्मरण कर प्रभु की लीलाओं का वर्णन प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह श्री तुलसी मानस आश्रम, भारत माता मंदिर रोड, इस दिव्य स्थान पर आयोजित इस कथा में यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का, श्रोतागणों का एवं साथ ही YouTube के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो भी श्रद्धालुगण, श्रोतागण हमारी इस कथा को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे इस कथा के प्रधान यजमान, मुख्य यजमान श्री प्रकाश जी, नाथुराम जी भाईलोत कराड़ा एवं उनके पूरे परिवार को धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपके द्वारा इस भागीरथी, इस दिव्य स्थान पर इस कथा के लिए वह बेड़ा आपने जो उठाया, प्रभु से यही कामना करते हैं कि आपकी उत्तरोत्तर प्रगति होवे और खूब खूब आशीर्वाद भगवान आपको प्रदान करें। साथ ही सहयजमान के रूप में नारायण लाल जी, नाथुराम जी पाठक, भगवान आप पर भी अपनी करुणा बरसाए, आपको भी पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करें एवं हमारे सभी पोथी यजमान और उन सभी पोथी यजमानों के, उन समस्त परिवारों को भी मेरा कोटि कोटि वंदन। भगवान आपका भी हर मनोकामना पूर्ण करे, पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त कराए और जो आपने संकल्प लिया है उस संकल्प में आपको सिद्धि प्राप्त कराए। और उसके साथ में इस दिव्य स्थान पर, इस कथा में जो भी श्रद्धालु जो यहाँ पर उपस्थित हैं और नहीं हैं और जिन्होंने अपना कुछ भी अंशदान इस कथा में हमें भोजन के माध्यम से, अन्य सेवाओं के माध्यम से जो भी आप प्रदान करोगे, उन्हें भी कोटि कोटि वंदन, धन्यवाद अर्पित करते हैं। आपके इस संकल्प के आधार पर ही, आपके इस नेक कार्य के आधार पर ही हमारी यह कथा पूर्णता की ओर बढ़ेगी। प्रभु की इस वांग्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्,
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ पुराण हम सभी जानते ही हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति किस पर आधारित है? हमारा आधार क्या है? विश्वाधारम, संपूर्ण विश्व का आधार। और वह आधार है हमारे वेद और पुराण। पुराणों के माध्यम से हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता अभी तक जीवित है। हमारी रक्षा हो रही है इन्हीं पुराणों के आधार पर। और वही पुराण जिनका हम श्रवण करने आए हैं, जिसे पुराणों का राजा कहा जाता है, श्रीमद् भागवत। भगवान व्यास जी जिन्होंने अपने तप से, अपने जप से, अपने अनुष्ठान से अवतार लेकर उन्होंने पुराणों की रचना की। और हर पुराणों में हमारे सामने उन परमात्माओं, देवताओं का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन हमारे सामने लाए वो। लेकिन हम जिस पुराण को सुनने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, डुबकियां लगाने जा रहे हैं, जिस पुराण में, उसकी महत्ता, उसकी विशेषता क्या है? पुराण, पुराण शब्द शास्त्री जी ने बताया था, पुराना होते हुए भी जो सदैव नया है। हर बार वर्षों बीत गए, न जाने कितने वर्ष हुए, हमें आभास ही नहीं है, कई वर्ष। और उतने वर्षों से चला आ रहा है यह पुराण, लेकिन फिर भी आज हमारे लिए यह नया है। जब भी पढ़ो, जब भी देखो, जब भी सुनो, कुछ न कुछ नया है। पुराना, लेकिन ज्ञान हमेशा नया नया। ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा भगवान व्यास ऋषि द्वारा रचित 18 पुराण, मद्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। इस एक श्लोक में उन्होंने समस्त 18 पुराणों की व्याख्या कर दी। उनके नाम इस श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत किए, हमें याद भी नहीं है। पुराणों के नाम, वेदों के नाम, मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, भविष्य पुराण,
वराह पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, शिव पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण और उसमें एक भागवत पुराण। और यही भागवत जिनमें व्यास भगवान ने 12 स्कंदों में 18,000 श्लोकों में भगवान की सुंदर महिमा, उनकी लीलाओं का वर्णन प्रस्तुत किया है। आओ भगवान के उस स्वरूप को, उनकी लीलाओं को हृदय में उतारे। हृदय में उतारने से पहले भगवान की उस विशेषता के बारे में जानना आवश्यक है कि भागवत क्या है, उसका महत्व क्या है। जब तक महत्व नहीं जानेंगे, उसकी विशेषता को नहीं जानेंगे, उस भागवत को कैसे समझेंगे। और वही महत्व, उसी भागवत की विशेषता जिस पुराण में दी गई है, वह पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण का नाम तो आपने सुना होगा। हमारे घर पर भूदेव जब प्रभु श्री सत्यनारायण की कथा करने आते हैं, अध्याय पूर्ण होता है, बोलते हैं श्रीमद स्कंद पुराणे रेवा खंडे। वही स्कंद पुराण जिसमें सत्यनारायण प्रभु की कथा निहित है, और वही स्कंद पुराण जो भागवत की विशेषता बताता है। भागवत क्या है, उसकी विशेषता बताई है तो स्कंद पुराण ने बताई है। प्रभु श्री नारायण के परम भक्त नारद जी शौनक आदि ऋषि सनत कुमार, भक्ति माता, ज्ञान, वैराग्य, ये सब है कौन, क्या है इनकी महिमा। और यही महिमा इस भागवत पुराण में निहित है। आओ भागवत के इस महात्म्य को जाने। 6 अध्यायों में, स्कंद पुराण के इन 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत की विशेषता का वर्णन किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम श्लोक नारद जी की भक्ति माता से जो भेंट होती है, वहीं से इस महात्म्य का प्रारंभ होता है। और वही प्रथम श्लोक, और इसी श्लोक के माध्यम से पूरी भागवत। क्या कहा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नुमः। सच्चिदानंद रूपाय,
और इस शब्द में फिर से 3 रूप, सच्चिदानंद, सत, चित और आनंद। भगवान के यह 3 स्वरूप और वही 3 स्वरूप हमारे जीवन को भी भगवान की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, खींचते हैं हमें। कैसा होना चाहिए? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति हेतु, इस संपूर्ण जगत के, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के उत्पत्ति, पालन और संहार, यह तीनों प्रक्रिया, जन्म देना, पालन पोषण करना और संहार करना, सत, चित, आनंद, तापत्रय विनाशाय, आदि देहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, उन तापों से मुक्त श्री कृष्णाय वयम नुमः, इसे भगवान प्रभु परमात्मा को प्रणाम करते हैं। नारद जी कह रहे हैं, श्री कृष्णाय नमः। श्री श्रीमद् भागवत है ये, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, लिंग पुराण, लेकिन इसकी विशेषता श्रीमद् भागवत। यहां पर प्रभु ने पहला स्थान दिया श्री को, महत्ता बताई श्री की, लक्ष्मी जी की, सदैव साथ रखा उन्हें, अकेले नहीं है प्रभु। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण और उसके आगे श्री, और यही श्री मां भगवती राधा रानी, यही श्री मां तुलसी। श्री का एक अर्थ होता है तुलसी, और उसी तुलसी आश्रम में बैठे हैं। श्री का एक अर्थ होता है गौ माता, श्री का एक अर्थ होता है बांसुरी, मुरली, और उन सब को लेकर प्रभु श्री राधा कृष्ण इस श्रीमद् भागवत में निहित हम सबको यह प्रेरणा देते हुए नारद जी, जिन्होंने प्रभु की विशेषता का पहला शो जो हमें ज्ञात कराया कि सच्चिदानंद स्वरूप, सतचित और आनंद, अपने में ही आनंद। हम मनुष्य, मानव जब तक स्वयं के आनंद में निहित नहीं होंगे, हमारा कल्याण होगा ही नहीं। खुद में आनंद, डूब जाना है, जीवन जीना है, आनंद से जियो। जीवन में 2 पहलू, सुख और दुख, हम पर आते हैं, और जब दुख आता है
तो न जाने उस ईश्वर परमात्मा को कितना कितना कोसते रहते हैं कि पूरा हमें दे दिया है, हम ही मिले थे। कभी ये नहीं सोचा कि उस परमात्मा को कितना दुख झेलना पड़ा था। लेकिन फिर भी उतना दुख सहन कर भी प्रभु ने अपने उस आनंद को नहीं छोड़ा, प्रभु ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा, सदैव होठों पर मुस्कान, प्रसन्न चित्त। जानेंगे आगे हम कितना दुख झेलना पड़ा था उस परमात्मा को, कैसा कैसा दुख उनको भोगना पड़ा था, लेकिन फिर भी कभी किसी को दोष नहीं दिया। स्वयं का दोष। और जब मानव अपने स्वयं को दोषों को निखारता है, स्वयं के दोषों को बाहर प्रस्तुत करता है कि हाँ मेरा दोष है, अपने आप ही निर्दोष हो जाता है। लेकिन हम अपने दोष को नहीं, दूसरे के दोषों को बाहर निकालते रहते हैं। दूसरे के सुख को देखकर हम दुखी हैं, अपने दुख को देखकर नहीं। दूसरा कितना सुखी है, उसका कितना अच्छा हो रहा है, और उसके अच्छे से हमें दुख हो रहा है। हमारा दुख तो अंदर ही रहा, कोई बात नहीं, हमारे दुख को सुख में कैसे परिवर्तित करे, यह प्रश्न नहीं हो रहा है। जिस रास्ते पर जाना ही नहीं है, उस रास्ते के बारे में सोचना ही क्यों। जिस पर चल रहे हैं उसके बारे में ही सोचना है। व्यर्थ की चिंताएं करते रहते हैं, व्यर्थ का दुख बाहर से ला ला कर घर के अंदर, आज तो ये हुआ, आज उसका ये हो गया, आज इसका इतना अच्छा हो गया। परिवार के साथ में सुख बांटने से पहले दुख को इस जानने के लिए देवर्षि नारद जी आगे शौनक आदि ऋषियों को, हम सभी को क्या बता रहे हैं। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुंदर वर्णन प्रभु का किया यहाँ पर सुखदेव जी का। और जैसे ही जन्म हुआ सुखदेव जी का, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ। सुखदेव जी ने अपनी मां के गर्भ में ही पूरी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर ली थी, पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया अपनी मां के गर्भ में ही। जैसे ही जन्म हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, निकल पड़े जंगल की ओर। और पुत्र आगे आगे जा रहे हैं सुखदेव जी, और पीछे पीछे व्यास भगवान जो उनके पिताजी हैं पुकार रहे हैं, उन्हें दौड़ रहे हैं पीछे पीछे। लेकिन कुछ ज्ञात नहीं है उन्हें इस संसार से, सुखदेव जी को।
कह रहे हैं मैं आपका पुत्र नहीं, आप मेरे पिता नहीं। क्या है ये संसार, क्या है? और जब कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला तब उसी वन के पशु पक्षी, उस पेड़ पौधों ने व्यास जी को प्रत्युत्तर दिया। और कह रहे हैं नैमिषे सुतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथा मृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। नैमिषे सुतमासीद्य, एक बार नैमिषारण्य, अब यह नाम तो हम सब ने सुना ही है, नैमिषारण्य, तो जहां पर भी कथा हो वह स्थान नैमिषारण्य। भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें इस स्थान का दर्शन मिला। हम चाहते थे तो कोई गोवा जाता, कोई मसूरी जाता, कोई अन्य स्थानों पर जाता और वहाँ की सभ्यता संस्कृति को देखकर प्रसन्न होकर पुनः वापस घर की ओर आ जाते। लेकिन वहां से लाते क्या? कुछ भी नहीं। बारह महीने में जब ग्रीष्म ऋतु आती है और ग्रीष्म ऋतु में जब अवकाश हमें मिलता है, छुट्टियां मनाने हम जाते हैं, लेकिन जिस स्थान पर जा रहे हैं उस स्थान पर हमारे योग्य चीज क्या थी जो हम उसे ग्रहण कर लाए? हमारा यह भारतवर्ष सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण आज विश्व कहा जा रहा है। और हम कहा जा रहे हैं? हमारे उन ऋषि मुनियों ने, हमारे भारत के संतों ने, साधुओं ने न जाने कितनी तपस्या कर हजारों वर्षों तक जल और अन्न को त्याग कर हमारी इस संस्कृति को बढ़ावा दिया था, रक्षा की थी उसकी। किसके लिए? हमारे लिए। उन्हें मालूम था कि कलयुग आएगा और कलयुग में ऐसा होगा, लेकिन उसका उपाय तो कुछ न कुछ रहेगा। कैसा उपाय करना पड़ेगा? और तब से उन्होंने सोच लिया था कुछ तो उपाय होगा जिसके माध्यम से भारतवर्ष की यह भूमि सदैव पवित्र, पुण्यमयी और रक्षित रहे। आए दिन पढ़ते रहते हैं, बातें करते रहते हैं कि अब तो रहना कठिन हो गया है यहाँ पर, अब तो ऐसा हो गया है। क्यों हो गया ये नहीं सोचा, इस पर विचार नहीं किया। उसका कारण कौन है, कैसे हो रहा है, ये नहीं सोचा। विशेषता क्या है इस भारत भूमि की?
शक्तिपीठ हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, नदियां हैं, पर्वत हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि कहां कहां हैं और कितने हैं। लेकिन आज यह अवसर हमें प्राप्त हुआ है इस देव भूमि में आने का। हम जिस स्थान पर बैठे हैं उसे देव भूमि कहते हैं। यहां पर देवों का निवास था। हरिद्वार, हम उस द्वार तक आ गए हैं जहां तक कोई विचार भी नहीं कर सकता है। सोचता है लेकिन उसको पूर्ण नहीं कर सकता है। उस द्वार के समीप, हरि के द्वार के पास हम आ गए हैं। क्या हम घर से अंदर जाते हैं अथवा बाहर जाते हैं तो पुनः घर की ओर नहीं लौटते हैं क्या? अपना घर का दरवाजा जब बंद करके जाते हैं तो वापस उसे खोलते नहीं है क्या? घर के अंदर जाने के लिए हम बार बार दरवाजा खोलते हैं, बार बार उस घर के अंदर जाते हैं। तो फिर हरिद्वार आने में क्यों संकोच? ये भी तो हमारा घर है, हरि का द्वार है। जब अपने घर के अंदर तो बार बार जाते हैं तो हरि के द्वार में आने में कितना संकोच? हर बार आओ, जितनी बार आओ उतना कम है, हरि का द्वार है। जीवन भर हमारी जो कमाई है, हमारी जो संपत्ति है, उसका कुछ भाग निकाल लो, और नहीं है तो उस परमात्मा से प्रार्थना करो, अवश्य कुछ न कुछ रास्ता, उपाय अवश्य बता देगा वो। संकल्प मजबूत है, दृढ़ है, तो सफलता अवश्य प्रभु उसमें प्रदान करता है। और वही हरि के द्वार में आकर उस हरि का स्मरण कीर्तन कर रहे हैं। और नारद जी के द्वारा जब बताया गया, उस नैमिषारण्य नाम के उस आश्रम में शौनक आदि ऋषिवर इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, और उसमें कुशल नेतृत्व करने वाले शौनक जी वहां पर बैठे हुए थे। और वही शौनक जी आगे क्या कह रहे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। उस नैमिषारण्य में वह शौनक जी तपस्वी, और उन्होंने प्रश्न किया कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, ऐसा क्या है? करोड़ों सूर्य, कोटि सूर्य समप्रभ, एक सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान अंधकार को नष्ट कर देने वाला सुताख्याहि मम कर्ण रसायनम, किसका? कथा सारम। ऐसी कौन सी कथा है, ऐसा कौन सा वर्णन है, ऐसा कौन सा चरित्र है जो समस्त अंधकार को दूर कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश देवे और हमारे कानों को प्रिय लगे, उस रस का स्वादन कैसे करे? ऐसा कौन सा मार्ग है प्रभु? भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो
विवेको वर्धते महान। वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और उससे प्राप्त होने वाले महान विवेक, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य कैसे वह प्राप्त होता है, कैसे इस माया, इस मोह से छुटकारा मिले, वह क्या है जो इस कली घोर में, यह कलयुग और इस कलयुग में वह कौन सा साधन है जो हमें इस माया से मुक्ति दिलाए और उसी माया से मुक्ति दिलाने का साधन प्राप्त करने के लिए सुत ऋषि ने आगे कहा कि हे शौनक जी, तुम्हारे भगवान के प्रति इस प्रेम, इस भाव, इस मोह माया से दूर होने का जो प्रश्न है वह तुम्हें निश्चित रूप से जन्म और मृत्यु से तुम्हें छुटकारा प्राप्त कराएगा। और वह क्या है? श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत की कथा, और वह कथा कैसी? काल व्याल मुखग्रास त्रास नृणाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। काल ने हमारा यह सर जो है वो सदैव पकड़ा रखा है, न जाने कब छोड़ देगा और मामला निपट जाएगा। किसी का भरोसा नहीं, खबर नहीं पल की हे मोरा बात करे कल की। किसी को मालूम नहीं है कि एक पल में क्या होगा, और बात तो हम कल मैं वो कर दूंगा, कल ये कर दूंगा, इतना कर दूंगा। किसी का कुछ भरोसा नहीं, एक पल का भी भरोसा नहीं। तो हमेशा काल ने हमारा यह जो सर है वो पकड़ा रखा है, लेकिन जैसे ही वह काल छोड़ेगा तो कहां जाएंगे? और उस काल के छोड़ने के बाद जो हमें धारण करता है, उस काल के भय से जो हमें मुक्त कराता है, ऐसा कोई शास्त्र है, ऐसा कोई साधन है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। कलयुग में अगर कोई उपाय है तो वह उपाय है श्रीमद् भागवत। जैसा ही इस शब्द को सुना उन्होंने, पुनः जिज्ञासा उत्पन्न हुई, क्या है भागवत? और तब कहा कि हे सुत जी, जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ, वह कथा हमें कैसे प्राप्त हो, उसके बारे में बताइए। कैसी थी वो कथा? इस कथा का महत्व क्या है? सुखदेव जी जब राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, मात्र 7 दिन थे उनके पास। परीक्षित जी को मालूम हो गया था कि आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु होने वाली है। हमें पता है कौन से दिन मृत्यु होगी? वो किसी को पता नहीं। 7वें दिन ही मृत्यु होगी हमारी भी।
आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इसके अलावा कोई वार है? नहीं है। सोमवार से गिनो तो रविवार 7वां आ जाएगा, मंगलवार से गिनो तो वापस सोमवार आ जाएगा, बुधवार से गिनो तो मंगलवार आ जाएगा, आएगा तो 7वां दिन ही, उससे 8वां दिन नहीं होगा। तो राजा परीक्षित जी को जो कथा सुनाई थी, कैसी थी वह कथा? परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभम ग्रहीत्वेव देवास्तस्त्र समागमन। और जब राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तब देवता जो सदैव चतुर थे, जब भी मौका कैसे मिले और तुरंत उस मौके को झड़प ले, और वही देवता लोग स्वर्ग से उस निमिषारण्य में आए जहां पर सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे। और वहां आकर उन देवताओं ने क्या कहा कि हे सुखदेव जी, यह जो अमृत का जो घड़ा है, यह अमृत का घड़ा आप राजा परीक्षित जी को दे दीजिए। इस अमृत को पान करके वह सदैव अमर हो जाएंगे, वो आएगी, अमर हो जाएंगे वो। लेकिन इसके बदले में ये भागवत की जो कथा है, इसका जो पान है, वह हम देवताओं को दे दीजिए। कितना महत्व बताया यहाँ पर। अमृत एक बार पी ले तो अमर हो जाए। और वही अमृत को लेकर जब देवता ने सुखदेव जी से प्रार्थना की, और उन्हीं सुखदेव जी ने देवताओं को धिक्कार दिया, धिक्कार है तुम्हें। कैसी रणनीति, कैसा विचार, कहां कांच और कहां मणि। आप मुझे कांच दो और मैं आपको मणि दे दूं। अमृत लेकर कथामृत आपको दे दूं। अमृत का पान करके तो आप अमर हो जाओगे, लेकिन इस रसामृत का पान करके आपका जीवन तर जाएगा। एक बार नहीं, 7-7 जन्मों तक यह जीवन तर जाएगा। ऐसी कथा क सुधा क कथा लोके क काच क मणिर महान, विशेषता बताई उस कथा की। यह कथा कैसी श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा, देवताओं को भी दुर्लभ है, नहीं मिली उन्हें, मना कर दिया सुखदेव जी ने। ऐसी कथा का श्रवण हमें प्राप्त हो रहा है। कितने पुण्यदायी, लाभदायी, भाग्यवान हैं हम कि हमें यह कथा का रस का पान करने को इस स्थान पर मिल रहा है। जब उस कथा के बारे में उन्होंने बताया किस प्रकार से इस कथा का महत्व वर्णन किया गया है कि सप्ताहे न श्रुतम चेतत सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाध्ये पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परे। सप्ताह, वैसे तो इस कथा की महिमा का गुणगान करें तो कई दिन निकल जाए, लेकिन मालूम था कि परीक्षित जी की 7वें दिन मृत्यु होने वाली है, तो आज से प्रारंभ कर दी उन्होंने एक सप्ताह, और तब से श्रीमद् भागवत सप्ताह। और सप्ताह की भागवत का श्रवण जो भी निष्ठा से हृदय श्रवण करता है, 7 जन्म
उसके तर जाते हैं, और कहाँ है 21 पीढ़ी उसकी तर जाती है। 10 पूर्वान्न 10 परान्न, ऐसी यह देवताओं को दुर्लभ श्रीमद् भागवत की कथा इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन बनकर हमें सुनने को मिल रही है। जब इस कथा को सुनने के लिए नैमिषारण्य हमने भी जब पोथी यात्रा निकाली, क्यों निकाली? पोथी यात्रा क्यों निकालते हैं, कलश यात्रा क्यों निकालते हैं, मालूम किसी को? उसका महत्व क्या है? पोथी जी की यात्रा निकालनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि यह एक प्रकार का निमंत्रण है इस कथा को सुनने के लिए। इस हरिद्वार में जितने भी देवताओं के स्थान हैं, उनको निमंत्रण दिया हमने कि आज यहाँ पर यह भागवत की कथा हो रही है, आप भी यहाँ पर पधारे। माँ गंगा जी को निमंत्रण दिया हमने, केवल आप ही नहीं, सभी तीर्थों का जल लेकर आप यहाँ पर पधारे। इस हरिद्वार के उन पशु पक्षी, उन समस्त जीवों को निमंत्रण दिया हमने, उनका आह्वान किया पोथी जी की यात्रा के माध्यम से कि आप भी हमारे साथ में जुड़े। कोई ऐसी आत्मा जो कई वर्षों से यहाँ इस क्षेत्र में भ्रमण कर रही हो, उसे भी हमने आह्वान किया कि आप भी पधारो यहाँ पर, आपका भी यहाँ स्वागत है और आपका इस कथा के माध्यम से उद्धार होगा। और साथ ही आप सभी के पूर्वजों को भी निमंत्रण दिया हमने कि आप सभी के भी पूर्वज यहाँ पर पधारे और 7 दिन तक इस कथा का श्रवण करें। भागवत की विशेषता न केवल भागवत स्मरण, कहा गया है कि आपके घर में भागवत जी का होना अति आवश्यक है। कलयुग में कहा है शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में रखने अति आवश्यक है। शास्त्र के साथ में शस्त्र भी जरूरी है। अब समय वो आ गया है, घोर कलयुग का समय अब आ गया है। लेकिन साथ में पूर्ण फल की रक्षा है, तो हमें यह करना, गीता का पाठ होना ही चाहिए। हम नहीं करते हैं और फिर दोष दूसरे को देते हैं। कैसे होगी? हमारे में आ गई थी। समस्त पर्वत, देव, असुर, गंधर्व, किन्नर, पशु, पक्षी, ऋषि, मुनि सब वहां पर उपस्थित हो गए थे। ओहो, कि आज हमें यह अवसर मिला है, हमारे जीवन को धन्य बनाने का अवसर मिला है। राजा परीक्षित जी के द्वारा हमें यह अवसर प्राप्त हो रहा है और हम उस अवसर का लाभ नहीं लें। दौड़ते दौड़ते चले गए थे सब, हड़बड़ी में। मैं छूट न जाऊं, मैं रह न जाऊं उस कथा से। ऐसी कथा का पान करने के लिए उस समय में इतने आतुर थे वह देवता। और आज इस कलयुग में हमें खींचने पड़ते हैं कि भाई आओ, बुलाना पड़ता है, फोन करना पड़ता है, निमंत्रण पत्रिका भेजनी पड़ती है। और उसके बावजूद भी समय नहीं था।
जिसने समय दिया उसके लिए समय नहीं है आपके पास। कैसी बड़ी विडंबना। जो समय हमारे लिए दे रहा है, हमको दे रहा है, और वही समय उसे देना है वापस, और हम बोल रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है। ये बड़ी विडंबना। जहां पर भी हो भागवत, जहां पर भी सत्संग हो, अवश्य उसका लाभ ले ले। एक घड़ी आधी घड़ी, कबीरदास जी ने कहा था, एक घड़ी आधी घड़ी। 24 घंटे दिए भगवान ने हमें, मत 24 घंटे पूरे नहीं मांग रहे वो, 12 घंटे दे दो, 12 घंटे भी नहीं मांग रहे, 6 घंटे दे दो, वो भी नहीं दो तो कोई बात नहीं, 3 घंटे दो, अरे कम से कम 3 मिनट दे दो। लेकिन जब भी पूछो समय नहीं है। और ऐसी भागवत को श्रवण करने के लिए जब वहां पर उपस्थित हुए, तब कथा का श्रवण करते हुए नारद जी मुनि आगे के वर्णन को सुनते हैं। जाते हैं अपना कीर्तन करते करते, प्रभु का स्मरण करते करते, भगवत का स्मरण करते करते, नारायण नारायण नारायण। कीर्तन स्मरण हमेशा सदैव तैयार ही रहना चाहिए। नाम लिया, स्मरण करना है, तुरंत तैयार। बातों का तो हमारे पास बहुत समय रहता है, जितनी बातें कहें उतनी कम, लेकिन जब कोई भजन करने को बोले, कोई स्मरण करने को बोले, कीर्तन करने को बोले, न जाने तब कहां समय चला जाता है। सदैव कीर्तन नाम स्मरण होना चाहिए। आओ प्रभु के उस नाम स्मरण का कीर्तन जिस प्रकार से नारद जी ने किया, हम भी यहाँ पर उस नैमिषारण्य तीर्थ में प्रभु नारायण जी का स्मरण और कीर्तन करते हैं। न भूलूं मैं तुमको हे दाता दयालु, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण, नारायण नारायण। भूलूं मैं तुमको हे दाता दयालु, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालो। इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालूं, इसी जन्म में नाथ तुमको मैं पालो। इसी जन्म में नाथ मैं तुमको पालूं। नारायण श्रीमन नारायण, ओ नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण
श्रीमन्नारायण बजाओ। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रभु का स्मरण करते करते नारद जी की भेंट उन सनत कुमारों से होती है और सनातन सनत कुमार सनंदन 5 वर्ष की आयु, लेकिन ज्ञान बहुत। अभी भी 5 वर्ष वह सनत कुमार है। जब सनत कुमारों से भेंट हुई नारद जी की, हड़बड़ी हड़ी में दौड़ते हुए जा रहे थे, तो सनत कुमारों ने पूछा, हे देवर्षि कहां जा रहे हो, इतने व्याकुल क्यों हो? तब नारद जी ने कहा कि हे संत कुमारों, कृष्ण जी की उस भागवत की उस लीला का वर्णन ग्रहण कर, उनकी महिमा का वर्णन ग्रहण कर, जब यमुना जी के तट से होकर निकल रहा था, तब वहां पर एक तरुणी, एक स्त्री युवावस्था में जो थी, व्याकुल पीड़ित दुखी होकर वहां पर बैठी हुई थी और उसके पास में उसके 2 पुत्र जो वृद्धावस्था में थे, अचेत पड़े हुए थे। समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि मां जो है वो तरुणी है और पुत्र हैं वो वृद्ध अवस्था में हैं, अचेत पड़े हुए हैं। ज्ञान और वैराग्य जिनका नाम है और उस तरुणी का नाम भक्ति है, भक्ति माता, अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में वहां पर व्याकुलता के साथ में बैठी हुई थी। प्रश्न पूछा, क्या हुआ? और उस तरुणी ने कहा कि हमारा यह जो कष्ट है उसे कैसे दूर किया जाए। मन में एक बड़ा प्रश्न, क्या कहा तरुणी ने? भो भो साधो क्षणं तिष्ठं मश्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो साधु, ठहरो यहां पर कुछ भी। मश्चिन्तामपि नाशय, मेरी जो चिंता है उसे दूर करो। आपका दर्शन तो संसार के समस्त पापों को नाश करने वाला होता है और
मनुष्य का तो बड़ा भाग ही होता है जब आपका दर्शन हो जाए। तो नारद जी ने तब क्या कहा, काशित्वम कामिसो चेमाम नार्यः कहा पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। कौन हो तुम, कहां से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा, पूरा विस्तार से बताओ। तब उस तरुण ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मताम ज्ञान वैराग्यो नामानो कालयोगे न जर्जरो। मैं भक्ति हूं और मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग जो काल के कारण जर्जर हो गए, वृद्धावस्था में हो गए हैं। भारत भूमि भक्ति, हमारे यहाँ पर भक्ति और मुक्ति इस शब्द का बड़ा महत्व है। और वही भक्ति आज दुखी थी, उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य, जब हमारा ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था में चला जाए तब कैसी हालत होगी उस भक्ति की। कह रही है कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृत्तिम कर्णाटके गताम क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गताम। भक्ति द्रविड़ देश में उसकी उत्पत्ति हुई, धीरे 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 वह बड़ी हुई कर्नाटक में। थोड़ा थोड़ा समय महाराष्ट्र के आसपास स्थान में रही और गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में आते आते वह जीर्णता को प्राप्त हो गई। पली बड़ी थी में महाराष्ट्र, कर्नाटक, द्रविड़ देश, दक्षिण भारत, वहां पर देखा होगा हमने भक्ति का महत्व। महाराष्ट्र और गुजरात, लेकिन गुजरात जैसे ही आया वह भक्ति धीरे 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 वृद्धावस्था में आने लगी, जीर्णता को प्राप्त होने लगी। और कहां पर आई, यमुना तट पर आते आते वह पुनः तरुणी हो जाती हैं। वृंदावन में जब आप प्रवेश करती है तब वह तरुण अवस्था में आ जाती हैं, लेकिन उसके जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग, वह दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं, अचेत अवस्था में आ जाते हैं। वृंदावन ब्रज जीवन में एक बार अवश्य जाना, एक बार तो अवश्य जाना। उसका महत्व क्या है, वह भूमि क्या है, राधा रानी, कुंज बिहारी, उस स्थान का महत्व ही बड़ा अद्भुत है। जैसे ही आप पहुंचोगे पूरा अपना जो शरीर जो है अंदर से एक आभास उत्पन्न होगा कि कहीं न कहीं हमारे चारों ओर अभी भी भगवान के साथ वह गोप ग्वाला राधा जी यहाँ पर विचरण करती नजर आ रही है। हमें एक अलग अद्भुत आनंद वहां पर महसूस होता है। यह भूमि है ब्रज, और वह वृंदावन धाम जहां पर वह भक्ति माता पुनः तरुणी अवस्था में आ गई, लेकिन पुत्र वृद्धावस्था में आ गई। क्यों? क्योंकि भक्ति माता जो है वृंदावन के धाम में बहुत है। भक्ति का प्राकट्य
अभी भी भारतवर्ष में भक्ति है अगर, तो वृंदावन में है। राधे राधे। क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? राधे राधे। आपके पास में उत्तर प्रदेश के जो भी हो पहचान वाले, उस साइड के, ब्रज के, वृंदावन के, यमुना, गोकुल, मथुरा, उनके मुंह से क्या निकलेगा छत्रपाल जी? राधे राधे होना चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव, जय महाकाल। हेलो किसने दिया हम नहीं जानते, क्या अर्थ है उसका, लेकिन आज की हमारी जो पीढ़ियां हैं उन्हें बोलने में शर्म आती है। संस्कार दीजिए, फोन करो, कॉल करो, पहला शब्द राधे राधे, जय श्री कृष्ण, उसके बाद बात, लेकिन पहला शब्द तो यही आना चाहिए, राधे राधे। दिन में 15 बार करो, 20 बार करो, लेकिन पहला शब्द राधे राधे, उसके बाद में बात। तो वही राधे राधे की भूमि वृंदावन धाम। और नारद जी ने जैसे ही सुना कि उन्होंने यह प्रश्न मुझसे किया है कि कुछ तो उपाय निकालो, मैंने अपने द्वारा सभी प्रकार के उपाय बता दिए, सभी प्रकार के उपाय किए, उन्हें बताया, लेकिन फिर भी उनके 2 पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य अभी भी अचेत अवस्था में हैं। वेदों की ध्वनि सुनाई, शंख बजाए, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य अभी भी अचेत अवस्था में है। क्या किया जाए? सनत कुमारों द्वारा नारद जी को कहा गया श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत की कथा ही एक ऐसा साधन है जो ज्ञान और वैराग्य को वापस चेत अवस्था में ला सकता है। भक्ति माता को से कहो कि वह श्रीमद् भागवत का श्रवण करे। निमिषारण्य में सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को कथा सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत की। वहां पर जाओ, उस कथा का श्रवण कराओ, ज्ञान और वैराग्य को, अवश्य वह चेतना अवस्था में आ जाएंगे। और वही नारद जी पुनः भक्ति माता के पास में गए, यह उपदेश दिया। और तभी से जहां पर भी कथा हो, भक्ति माता सबसे पहले आती है। हमारे सब में भी भक्ति माता बैठी हुई है। किसके साथ में? ज्ञान और वैराग्य के साथ में। ये ज्ञान और वैराग्य हमेशा हमारे अंदर रहना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो हमारी भक्ति नहीं है, यूं समझना। भक्ति के साथ में ज्ञान और वैराग्य रहेंगे ही रहेंगे। इस प्रकार नारद जी के द्वारा भक्ति माता का दुख दूर हुआ। श्रीमद् भागवत के इस स्कंद पुराण द्वारा श्रीमद् भागवत का यह जो महत्व, अब हम जो आगे बात कर रहे हैं, क्या कैसा फल देती है भागवत? हमें पूरा प्रयास यही करना है कि हम मूल भागवत को जानें। समझ से थोड़ा परे होगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मूल भागवत क्या कहना चाहती है। कठिन है थोड़ा उसको ज्ञान करना, लेकिन प्रयास
प्रयास यही करेंगे कि जो मूल है वही आपको बताया जाए, और उसी मूल में हम अब जिस कथा की ओर जा रहे हैं वह है उद्धार किस प्रकार प्राप्त होता है। हमारे आज के इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं प्रकाश जी भाईलोत, सीताबाई भाईलोत, वह दोनों यहाँ पर पधारे और शास्त्री जी से निवेदन है कि यह जो बांस का जो दंड है उसकी पहली गांठ की पूजा करके वहां पर कंकड़ बंधन रक्षा सूत्र को बांधा जाए। 7 दिन हमारे पास में हैं और 7 दिन में हमारी जो यहाँ पर जैसे ही हम कंकड़ बंधन तिलक करेंगे और हमारी जो 7 घाटें हैं वह एक 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 करके खुलती जाएगी। यहाँ रक्षा सूत्र बांधेंगे और हमारी गांठें खुलती जाएगी, हमारा जो मार्ग है वो खुलता जाएगा। क्यों करते हैं इसकी पूजा, ये अब हम जानेंगे। सबसे ऊपर वाले जो हैं घाट, उस पे तिलक करा दीजिए। भगवान श्रीमद् भागवत कहा गया है कि जीवन में किसी भी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, मोह, माया, छल, कपट, दंभ, पाखंड, अहम, ये सभी जो नकारात्मक चीजें जिनका हमारे पास किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, उसे किस प्रकार से हमारे इस शरीर से बाहर निकाले और कैसे हम स्वयं कल्याण की ओर बढ़े, स्वयं का कल्याण करें, विश्व का कल्याण करें और साथ ही हमारे उन समस्त पूर्वज पितर जो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे पीछे हमारा यह वंश कुछ करेगा, हमारे लिए कुछ करेगा। तो यही मुक्ति का साधन, उद्धार का साधन, मोक्ष का साधन अब हम जान रहे हैं कि उस समय में भगवान के प्रति भाव, समर्पण, जिज्ञासा, निष्ठा भरपूर भक्तों में थी और उन्हीं भक्तों में यहां पर गोकर्ण और धुंधुकारी, ये 2 नाम कैसे यह अपने समस्त पितरों के साथ में एक वर्षों तक भटकती हुई प्रेतात्मा, और उस प्रेतात्मा जिसके पीछे न जाने कितने कर्म करवाए लेकिन फिर भी उसकी गति नहीं हुई थी, और उसकी गति किसके माध्यम से हुई? श्रीमद् भागवत के माध्यम से। गोकर्णोपाख्यान। धुंधली और धुंधुकारी। धुंधुकारी जो था, जीवन भर उसने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, केवल और केवल पाप कर्म ही किए। पाप के अलावा वो कुछ नहीं जानता था।
और अंत समय जब आया उसका, इतना बुरा समय कि उसी की पत्नियां जो थी, उसकी दासी जो थी, उसके द्वारा ही उनकी मौत हुई। उसे बहुत मारा भी गया, फिर भी नहीं मरा था। लेकिन अंत तो गतवा उस धुंधुकारी का नाश हुआ। और वही धुंधुकारी जब मरकर प्रेतात्मा के रूप में इधर उधर भटक कर सभी को यातना देता था, बहुत परेशान करता था। कितनी सारी क्रियाएं हुई, फिर भी धुंधुकारी का जो ताप था सबको परेशान करता। वही धुंधुकारी के भाई गुजर रहे थे और उसी वन में वह धुंधुकारी जो था, उन्होंने रात को सोने नहीं देना, यज्ञ इत्यादि कर्म करते महाराज गोकर्ण जी महाराज, उसमें मतलब आकर उस यज्ञ को विध्वंस करना, कोई भी अच्छा कार्य करते परेशान करना। और जब गोकर्ण जी महाराज ने अपने तपोबल से ज्ञात किया कि आखिर ऐसा क्या है, मैं अपनी साधना में बैठा हुआ हूं, तप कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, और यह कैसी माया है। और तब जाकर वह धुंधुकारी गोकर्ण जी महाराज के सामने आकर कहने लगा कि मुझे मुक्ति दिलाओ। संपूर्ण जो विस्तृत ज्ञात था, पूर्व की जो कहानी थी, वह बताई गई कि किस प्रकार से उस धुंधुकारी की मृत्यु हुई, धुंधुकारी कैसा था। और अब गोकर्ण जी महाराज ने उस धुंधुकारी को मोक्ष दिलाने हेतु श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया, श्रवण किया। और उस धुंधुकारी ने कहा कि जब आप यह प्रयास करोगे मेरे लिए, तब मैं कहां उपस्थित रहूंगा, मैं कहां जाऊंगा, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा उस धुंधुकारी को कि आप जो हैं वह एक बांस का गट्टा होगा, एक दंड होगा, उसमें आकर बैठ जाना। यहां पर हम जो कथा सुनेंगे आप भी उसमें बैठकर वह कथा सुनना। और जैसे जैसे पहले दिन की कथा का श्रवण हुआ, उस बांस की जो पहली जो गांठ थी वह टूट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ टूटी। तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी गांठ छूटी। जैसे ही 7वां दिन आया, श्रीमद् भागवत की कथा का विराम होने लगा, 7 दिन पूर्ण हुए, वह बांस जो था वह पूरा का पूरा टूट गया। और जैसे ही टूटा, उसमें से एक आत्मा निकली, धुंधुकारी, जो ऊपर की ओर जा रही थी, और उसे भगवान का वाहन स्वयं लेने आया था। इतना बड़ा पापी था धुंधुकारी, इतना बड़ा पापी, लेकिन फिर भी अंत समय में भगवान का वाहन उसे लेने आया। क्यों? मात्र उसने कथा सुनी थी, कथा कराई भी नहीं, उसने कुछ किया भी नहीं, नाम भी नहीं लिया, मात्र श्रवण किया था उसने बैठे बैठे। और मात्र श्रवण करने से भगवान का वाहन, भगवान के पार्षद भगवान के चरणों में उस धुंधुकारी को ले गई। वैसे श्रीमद् भागवत कितना भी पाप हो, कितने भी बड़े बड़े पाप किए हो, उन समस्त पापों को नष्ट कर देती हैं। ऐसी भागवत की कथा का रसपान हम यहां पर आज बैठकर कर रहे हैं। आज समय के अभाव में हमने संक्षिप्त जो परिचय जाना उसका, और अब कथा की ओर प्रवेश कर रहे हैं।
हमें मुक्ति दिलाती हैं। धुंधुकारी जैसे को भी मुक्ति दिलाई तो उतने बड़े बड़े पाप तो हमारे द्वारा हुए नहीं हैं। लेकिन फिर भी कल जो संकल्प लिया था हेमाद्री का, जिसमें कहा गया था कायिक, वाचिक और मानसिक, वर्तमान समय में सबसे बड़ा पाप हमारे द्वारा जो किया जाता है हमारी काया से, हमारे मन से और हमारे बोलने से। किसी भी प्रकार के पाप हो, उस पापों को नष्ट कर देगी यह श्रीमद् भागवत की कथा। राजा परीक्षित जी और सुखदेव जी निमिषारण्य में बैठे हुए हैं और जिस कथा को व्यास ऋषि ने लिखा, उसका वर्णन किया, वही झांकी आपके सामने प्रस्तुत है। भगवान सिद्धि विनायक श्री गणेश जी और भगवान व्यास जी। व्यास भगवान बोलते गए और गणपति जी लिखते गए। शर्त यह थी गणपति जी की कि लिखूंगा, पर एक शर्त पर, आप बोलते जाओगे और मैं लिखता जाऊंगा, बीच में विराम आना नहीं चाहिए, तभी मैं लिखूंगा। और ऐसी शर्त को भी व्यास भगवान ने स्वीकार किया। लेकिन बीच बीच में ऐसे कठिन शब्द व्यास जी ने रखे कि गणपति जी भी अचंभित, कैसे लिखूं, क्या कहना चाह रहे हैं। और जैसे ही वह विचार करते, उसी समय में व्यास भगवान अपना दूसरा काम पूर्ण करके वापस पुनः गणपति जी के पास में। शर्त जो थी वह भी पूरी हुई। तो गणपति जी विघ्नहर्ता, ऐसे प्रभु के द्वारा यह लिखा गया और व्यास भगवान उनके पास में बैठकर बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए। 18,000 श्लोक कब लिखे लिए मालूम ही नहीं हुआ। पूरा का पुराण, एक पुराण उन्होंने लिखा दिया। और वह पुराण न जाने 18 पुराणों में परिवर्तित हो गया, जिसमें एक पुराण श्रीमद् भागवत पुराण। आओ श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम अध्याय में प्रवेश करें। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक को अपने हृदय में उतारें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मान्धस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिघ्नस्वरा तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र स्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहका सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि।
मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, हरि बोल। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, पाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 गोपाल मेरो है। मेरो है। श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में और स्थान पर यह बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूर्ण आशीर्वाद रहा गुरु जी का, बहुत आशीर्वाद दिया उन्होंने। और सही मायने में देखा जाए तो एक पुत्र की प्रगति पर उसके पिता को और उसके गुरु को, दो ही ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ा गर्व होता है। और वही गुरुदेव जिन्होंने अभी 4 दिन पहले ही बहुत आशीर्वाद दिया। गर्व है मुझे, आज मैं धन्य हूं। और ऐसे गुरुदेव की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से इस स्थान पर अंत तो गतवा जो संकल्प लेकर, जो भाव लेकर आए थे, उसे पूर्ण किया है परमात्मा ने, प्रभु ने। श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय में जन्मांधस्य यतोन्वयादितरत चार्थेष्वभिघ्न स्वराट, इस जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय आदि के बारे में हमने पहले श्लोक में पढ़ा था, सच्चिदानंद के रूप में। किस प्रकार यह जगत की उत्पत्ति, उसकी स्थिति, उसका लय, संहार को किस प्रकार भगवान ने उस घड़े को बनाया कि भगवान विष्णु और सभी देवताओं ने मिलकर उसी निमिषारण्य में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान, यज्ञ संपादित किया। और उसी यज्ञ में एक आसन पर विराजमान
ऋषिवर से भगवान सुखदेव जी से सभी ने प्रश्न किया, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानगौ आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राम। किस प्रकार से इस भागवत का श्रवण किया जाए, आपके विचार में है। तब कह रहे कि सुतम जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्या वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षयाम। कि ऐसी कथा जो कल्याणकारी हो, आस्था निष्ठा प्रकट करने वाली हो, उस कथा के बारे में वर्णन कीजिए। भागवत के प्रथम अध्याय में कि वही परमात्मा जिसने इस जगत चराचर की रक्षा के लिए एक अवतार नहीं, 2 अवतार नहीं, 10 अवतार नहीं, परंतु 24 अवतार धारण किए। क्या क्या अवतार लेने पड़े भगवान को हमारे लिए, उन्हें क्या आवश्यकता थी, लेकिन उस परमात्मा ने हमारे कल्याण के लिए न जाने कितने अवतार धारण किए। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार, सुअर का अवतार, वराह का अवतार, कूर्म का अवतार, 24 अवतार लिए। आने वाला है अब अवतार, कल की अवतार, लेकिन उससे पहले तो हमें कई प्रकार के दुखों का सामना करने पड़ेगा, अत्याचारों का सामना करना पड़ेगा। और अगर उन दुखों से, उन अत्याचारों से अगर बचना है तो मात्र और मात्र यही एक शस्त्र और शास्त्र है, श्रीमद् भागवत की कथा। भक्ति का महत्व, यह कथा किस पर आश्रित, तो मात्र और मात्र भक्तों पर आश्रित है। भगवान ने क्या कहा है, मैं भक्तों के अधीन हूं। भागवत की कथा भागवत की नहीं है, भगवत कथा भक्तों की कथा है। एकमात्र पुराण हम पढ़ेंगे, शिव पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराण, उनमें उन भगवानों को निहित किया गया है। लेकिन यहां पर श्रीमद् भागवत की कथा में भगवान सबसे पीछे आए हैं। भगवान का अवतार अभी नहीं होने वाला है। दशम स्कंद जब आएगा तब भगवान का अवतार होगा। लेकिन यहां पर तो भगवान के अवतार से पहले भगवान ने अपने भक्तों की महिमा का वर्णन किया है। मेरे भक्त पहले, भक्तों को उन्होंने कैसे तारा, कैसे कैसे भगवान के भक्त हुए, प्रहलाद, ध्रुव, कैसी भक्ति की उन्होंने, इसका वर्णन भगवान ने पहले स्थान दिया उन्हें। मेरे भक्त पहले रहेंगे। और उन्हीं भक्तों की व्याख्या, उन्हीं भक्तों का वर्णन श्रीमद् भागवत की इस कथा में नहीं थी। दशम स्कंध से पूर्व में भगवान ने जो जो अवतार लिए और वह अवतार लेकर असुरों का नाश किया और भक्तों की रक्षा की। श्रीमद् भागवत के इस प्रथम स्कंद में
तीसरे अध्याय में बताया गया है। भगवान के उन अवतारों का वर्णन किया गया। यस्याम वशीशयानस्य योग निद्रां वितन्वतम् नाभिर्दाम्बुजः दासी ब्रह्मा विश्वसृजाम्पति। अब सुनना भगवान के उन अवतारों का वर्णन किस प्रकार में। एतान्नानवतारं निधानं बीजमव्ययम् यस्यान् शांशेन सृज्यन्ते देवर्षियं नरादयाम् स एव प्रथमं देवं कौमारं सर्गमास्थितः चचारं दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम् द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महिम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेशं सौकरं वपुः। तृतीयं ऋषिसर्गं च देवर्षि वत्मुत्पत्त्यस्य तन्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। तीसरे अध्याय में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन और उसमें भी भगवान का पहला अवतार, भगवान ने पहला अवतार लिया किस रूप में लिया तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान का पहला अवतार। चारों ऋषि कुमार के रूप में भगवान ने अपना पहला अवतार लिया और यही चारों ऋषि कुमार जो देवर्षि नारद जी को मिले थे और देवर्षि नारद जी को उन्होंने ज्ञान दिया कि आप इस तरह से भक्ति और ज्ञान वैराग्य को चेत अवस्था में लाइए। भगवान का पहला अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनात कुमार। भगवान का दूसरा अवतार जब राक्षसों द्वारा इस भूमि को, इस धरती माता को पाताल में ले गए थे, तब भगवान नारायण ने अपना दूसरा अवतार वराह अवतार लिया और इसी भूमि को ऊपर लाए थे। वेदों की रक्षा की थी तब उन्होंने। भगवान का तीसरा अवतार भगवान का नाम स्मरण करने वाले ऋषि, जो केवल ऋषि नहीं थे, महर्षि नहीं थे, ये कौन थे? देवर्षि थे, देवों के ऋषि थे, भगवान नारद जी। भगवान नारायण का तीसरा अवतार है नारद जी का अवतार। चौथा अवतार हुआ भगवान का नर और नारायण के रूप में। पांचवा अवतार भगवान का हुआ कपिल मुनि के रूप में। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के प्रणेता। कपिल मुनि सिद्धपुर जाओ कभी तो वहां पर उनका मंदिर है कपिल भगवान का, जिन्होंने अपनी माता को ज्ञान दिया था सांख्य शास्त्र का। और वहां पर मातृगया कहा जाता है, माताओं का श्राद्ध जहां पर होता है वह स्थान है सिद्धपुर। अवश्य दर्शन करना वहां जाकर। और वहां पर भगवान कपिल जी का पांचवा अवतार हुआ। छठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय के रूप में हुआ। माता अनुसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान। डाकोर कभी दर्शन करने जाओ, रणछोड़ राय जी के गोमती नदी है और उस नदी के उस गुरु बनाए थे। कितने गुरु? 24 गुरु। चींटी को भी गुरु बनाया, कुत्ता को भी गुरु बनाया था। ऐसे भगवान दत्तात्रेय तीन स्वरूप
ब्रह्मा विष्णु महेश का 3 स्वरूप दत्तात्रेय भगवान का स्वरूप है, भगवान का छठा अवतार। भगवान का 7वां अवतार हुआ जिसमें उन्होंने स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की थी। रुचि प्रजापति और आकुति की पत्नी से यज्ञ नारायण के रूप में। इस तरह से भगवान का 8वां अवतार, 9वां अवतार, 10वां अवतार और ऐसे अवतार लेते 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 भगवान का अवतार तो 20वां अवतार हुआ, कृष्ण अवतार। रामा अवतार उनसे पहले हुआ और अब आने वाला समय जिसमें हम सब इंतजार कर रहे हैं, भगवान का अवतार कल्कि अवतार। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में श्रवण कर आगे की कथा में नारद जी के चरित्रों का वर्णन हुआ। भगवान नारद जी नारायण नारायण नारायण, और वही नारद जी कौन थे, पूर्व जन्म में नारद जी कैसे थे, कौन थे? एक दासी पुत्र थे और वह दासी राजा महाराजा के वहां पर जो भी कार्य करते, जो मिल जाता उससे अपना दिन काटते। नारद जी उनके साथ में और वहां से गुजर रही थी, संतों की टोली गुजर रही थी और उन्हीं दासी ने बहुत आशीर्वाद प्रदान किए। एक समय आया जब नारद जी जो पूर्व अवतार में थे, उन्होंने तपस्या करने का निश्चय किया, लेकिन प्रेम इतना था अपनी मां से, उधर उनकी मां को एक सर्प ने डस लिया, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई हुई। काल ने उन्हें ले लिया है, लेकिन दूसरी ओर मन में थोड़ा हर्ष भी था कि अब मुझे भगवान की भक्ति करने में कोई भी रोकने वाला नहीं रहा। एक मेरी माँ थी जो मुझे टोकती थी, बहुत प्रेम करती थी, जो मेरी भक्ति में शायद बीच में थी, लेकिन अब तो वो भी नहीं रही है। अब तो मैं भगवान की भक्ति बहुत करूंगा। और उन्हीं संतों के आशीर्वाद से उस दासी पुत्र को वरदान प्राप्त हुआ, मोक्ष गति प्राप्त हुई उस अवतार में, और उन्हीं संतों के आशीर्वाद से दूसरे अवतार में वही दासी पुत्र नारद मुनि के रूप में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं नारद जी। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र और उन 10 में 10वें नंबर पर नारद जी की उत्पत्ति हुई। ऐसे नारद मुनि का वहां पर प्राकट्य हुआ, किसके माध्यम से? संतों के आशीर्वाद से। इसलिए तो कहा गया है, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी तन के संग लाग रे।
बनेगी, अच्छी बनेगी। किस्मत जगेगी, होए तेरो बड़े भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागज से तो है हंस बनावे, कागज से तो है, कागज से तो है हंस बनावे, कागज से तो है हंस बनावे, कागज से तो है हंस बनावे। मिट जाए मिट जाए मिट जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। हाँ, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 समय आज का जो था उससे थोड़ा अधिक हो गया है, लेकिन मात्र अब 5-10 मिनट की कथा पूर्ण करके आज इस प्रथम दिन को हम विराम करेंगे। संतों के आशीर्वाद से नारद जी का प्राकट्य, और वही नारद जी ने भक्ति की महिमा हम तक पहुंचाई। आगे निमिषारण्य उस स्थान पर भगवान सुखदेव जी जिसे कथा सुना रहे थे, वह परीक्षित कैसे हुआ, उसका जन्म कौन था वो? और उस कथा को जानने के लिए हमें यहाँ पर प्रवेश करना पड़ता है महाभारत में। महाभारत तो सबने सुना ही होगा, देखा महाभारत टीवी पर, कभी कभी पढ़ भी लिया करो। और वही महाभारत के इस दिव्य पर्वों में आगे की इस कथा में जोड़ा गया। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण परम उपासक, परम भक्त, कुंती, पांडव, कौरव, कर्ण, और वही उत्तरा के गर्भ में जो बालक जन्म लेने वाला था, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान ने की,
जिसकी रक्षा करने का निश्चय भगवान कर ले उसे कौन मारे। और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और वही उत्तरा के गर्भ से प्रकट हुए परीक्षित जी महाराज। कितनी बड़ी बड़ी व्यथा उन पांडवों को भुगतनी पड़ी थी। लेकिन उसे अवश्य हम सुनेंगे, ग्रहण करेंगे। वही राजा परीक्षित जिनके काल में, जिनके शासन काल में कितना भी बड़ा पापी हो तो भी उसको आश्रय देते थे, और उन्हीं राजा परीक्षित के काल में अब धीरे 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 कलयुग प्रवेश करने जा रहा था। और वही कलयुग जब धीरे धीरे आ रहा था तब उसने सोचा कि कहां जाकर रहूंगा, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मुझे जगह मिलेगी। और वो जगह थी अहंकार, पाखंड, दंभ, चोरी। जहां पर भी हो वहां कलयुग है। सब में उसने अपना स्थान बना लिया। फिर एक स्थान बाकी था, क्या था? हिरण्य, सोना। और वही सोना जिसमें उस कली ने प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया उस कली ने, राजा परीक्षित अपने राजगद्दी पर, सिंहासन पर बैठे और अपने पूर्वजों का जो वो सोने का जो सिंहासन था जिसे बाहर निकाला और जैसे ही मस्तक पर धारण किया, अब कलयुग ने विचार किया कि हाँ, अब सही समय कुट था वो और उन्होंने देखा कि श्रमिक ऋषि जो वहां पर बैठे थे, साधना में लगे हुए थे, सोचा ऐसे कैसे तपस्वी हैं, मैं इतना बड़ा राजा, कोई सम्मान नहीं दिया मुझे इतना। और अचानक ही देखा वहां पर एक मरा हो बदले में डाला, और जो मरा हुआ जो सांप था वो राजा, और वहां से वे चले गए। इधर शमीक ऋषि तो तपस्या में ही लीन थे। कोई क्या करे, ऋषिवर साधु संत जब तपस्या में लगे हैं, हमारे वाल्मीकि ऋषि, उन्हें कोई अनुमान ही नहीं था क्या हो रहा है उनके साथ, कुछ भी नहीं। वही श्रमिक राजा, श्रमिक देर बार उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह बात मालूम हुई कि आपके पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है, उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की है। क्रोध में आ गए श्रृंगी ऋषि, वहां पर आए, देखा पिताजी के गले में सर्प पड़ा था, किसी भी प्रकार का कोई भी विचार नहीं किया और सीधा हाथ में जल लेकर देने के लिए तैयार हो गए कि जिस किसी ने भी हमारे पिताजी के साथ में 7वें दिन में यही तक्षक उसे डसेगा और उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसा श्राप उस श्रृंग ध्यान से बाहर आए। जब ध्यान से बाहर आए, देखा घटना घट चुकी है।
पुत्र ने श्राप दे दिया है। जैसे ही ध्यान से बाहर आए, बोले श्रृंगी ये क्या किया तुमने? तुमने किसे श्राप दे दिया? कौन था? प्रजा के पालनहार थे वो, पांडवों के वंशज थे वो, कि आज इसे अंदर से मोह जो था, माया जो थी, मोह और माया का त्याग किया राजा परीक्षित ने और अपना राज जो था दौड़ते दौड़ते आए, शमीक ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। श्राप मिल चुका था और श्राप जब दे दिया तो भुगतना ही भुगतना है। और जब यह बात मालूम हुई, निमिषारण्य गंगा जी के तट पर दौड़ते दौड़ते आते हुए सुखदेव जी महाराज से इस शाप से मुक्त किया जाए। और तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को यह दिन होनी तय है, क्या तुम्हें कोई भय नहीं है? तब राजा परीक्षित ने कहा किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। मुझे तो मालूम हो चुका है कि मेरी मृत्यु 7वें दिन हो ही जानी है। मुझे वही मार्ग बताओ कि मैं इन 7 दिनों में क्या करूं, किस प्रकार से मैं भगवत को प्राप्त करूं। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति और उनके चरण चाहिए। किस प्रकार मैं उन्हें प्राप्त करूं? और तभी सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को सुनाना प्रारंभ किया। ऐसे परीक्षित राजा पांडवों के वंश में, और वही पांडव, वही कुंती माता और वही भगवान श्री कृष्ण के साथ में किस प्रकार का दुख उनके साथ में आया। यहाँ पर विराम लेते हैं। उससे पूर्व में आरती के लिए मुख्य यजमान के साथ में जो भी हैं शास्त्री जी यहाँ से निर्देश देंगे। भगवान के इस वांग्मय स्वरूप के आज प्रथम दिन के स्वरूप को हमने जितना भी आप तक पहुंचा सकते थे कोशिश की, प्रयास किया। आने वाले कल प्रातः काल 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारी यह कथा YouTube पर लाइव प्रसारित हो रही है। आप सभी से भी निवेदन है कि आप जो भी अपने परिवार, रिश्तेदार, संबंधी जन जो घर हैं यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, उन्हें अवश्य अवगत कराए। YouTube के माध्यम से इस कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है। घर बैठे भी इस कथा का आप रसपान अवश्य उन्हें कराए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोली भागवत भगवान की जय। आरती के लिए मुख्य यजमान प्रकाश जी, नाथुराम जी भाईलोत सपत्नी के साथ यहाँ पधारे। सह यजमान नारायण लाल जी, नाथुराम जी पाठक सपत्नी यहाँ पधारे। पोथी यजमान प्रेमिला रमेश जी कराड़ा यहाँ पर पधारे। गीता स्व प्रकाश जी उपाध्याय, दुर्गा स्व दीपक जी उपाध्याय, योगिता भगवान जी उपाध्याय कराड़ा। मधुबेन स्व महेंद्र जी सरोदा, प्रकाश केवल जी प्रजापत आरा, अमर जी कचरू जी प्रजापत आरा, विद्या देवी देवीलाल जी दर्जी, विद्याशंकर जी शंकरलाल जी पुरोहित जेठाना
इंदिरा मदन जी पंड्या ठाकरडा सभी आरती के लिए पधारे और प्रधान यजमान मुख्य पोथी के यजमान व्यासपीठ के समीप पधारे और साथ ही विशाल भाई उनको आरती की व्यवस्था में सहयोग करें। सभी से आग्रह और निवेदन यह है कि आरती के पश्चात जब तक शास्त्री जी यहाँ से प्रस्थान नहीं करे तब तक हमें उठकर नहीं जाना है। और दूसरा निवेदन कि कल प्रातः 8 बजे जब कथा प्रारंभ होगी, शास्त्री जी अब यहाँ पधारे उसके पहले हम सभी को यहाँ पर आ जाना है। यह सभी ध्यान में लेवे। आरती के पश्चात मधुबेन सौ महेंद्र जी सरोदा वह पोथी पूजन करेंगे। सभी के आरती के यजमान क्रमशः खड़े हो जाए इस प्रकार से। और थोड़े व्यासपीठ से दूर रहे, थोड़े दूर रहे और किसी को भी एक दूसरे को थाली स्पर्श न करे, इस प्रकार से आरती उतारे। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि धाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह
सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्रीमद्सूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः बोलो भागवत भगवान की जय हो। जले न परिवर्तनम मा देवा देव्या अभिवंदनम। अतः सब वहाँ खड़े खड़े भगवान को आरती दे दीजिए। सभी अपने स्थान पर बैठ जाना। दोनों हाथ जोड़कर भगवान को मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करें। नाना सुगंध पुष्पाणि रजत्कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रदक्षिणां परिकल्पयामि नमस्करोमि। पोथी पूजन के लिए मधुबेन यहाँ ऊपर पधारे। रौनक जी पूजा की थाली लेकर पूजा में सहयोग करें। सभी से आग्रह है, यहाँ से जाने के बाद हम सब रूम में जाए और एक बजे के आसपास हम सभी भोजन ग्रहण करेंगे। सभी से निवेदन ये है कि हम 2 क्रमों में भोजन करेंगे। पहले सभी पुरुष वर्ग